Okay, student. Today we are going to see 3.4 Maths 1. Okay, this is the first one sum. Now in this sum, you can see that on 1st Jan 2016, Samika decided to save 10 rupees, 11 rupees on second day and 12 rupees on third day. Means first day she saved 10 rupees. 10 रुपया पहले दिन है, दूसरे दिन 11 है, तीसरे दिन 12 है. इसका मतलब एक एक रुपया दर दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इट शोज दैट आवर डी इज आवर डिफरेंस is 1 rupee, that is sure. Now on first day she saved 10 rupees. It shows that A is equal to 10 rupees. Now if you see the sum, you can see in next sum, if she decide to save like this, अगर उसने इस तरह से जमा किया पैसा, तो टोटल सेविंग कितना है? टोटल सेविंग मतलब सम ऑफ द नंबर और सम ऑफ द सेविंग. तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है एसएन का. पहले क्या डिसाइड करना है कि हम लोगों को किस तरह का सम है, एसएन का फॉर्मूला यूज करना है या टीएन का. तो हम लोगों का डिसाइड हुआ कि एसएन का फॉर्मूला आपको क्या करना है, वापरना है. अभी देखो, अभी एसएन के लिए क्या क्या जरूरी है. पहले तो एन जरूरी है. अभी एन मतलब नंबर ऑफ डेज. अभी ये नंबर ऑफ डेज हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं. जनरली क्या होता है कि हमारे साल में पूरा साल है 1 जनवरी टू डिसम्बर 31, यानी स्टार्ट से लेके एंड वाले दिन तक. तो हम लोगों की जनरली जो है क्या 365 डेज इन अ ईयर, 365 दिन रहते हैं. लेकिन 2016 इज शोइंग दैट इट इज अ लीप ईयर. व्हाई वी कुड से दैट इट इज अ लीप ईयर? बिकॉज अगर तुम उसके लास्ट 2 डिजिट्स लिखेंगे 16, it means 16. 16 can be divisible by 4. It shows that it is a leap year. तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, दैट इज n. तो पहले सबसे लिखना है कि 2016 इज लीप ईयर. पहला क्या लिखेंगे? 2016 इज अ लीप ईयर. लिखा. बी, इसे क्या पता चलता है? इसे ये पता चलता है कि इसको 366 डेज है. देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 366. बराबर. तो ये हमारा क्या हो गया? एन हो गया. अभी हम लोगों को इसी तरह से जो एपी है वो लिखना है. तो एपी क्या है हमारा? सेविंग. फर्स्ट डे 10 रुपीज, सेकेंड डे 11, थर्ड 12 एंड सो ऑन. तो इस तरह से आपको ये एपी में है. अभी इसमें आपको क्या करना है? देखो, पहले ए लिखना है. तो ए कितना आएगा आपका? 10 रुपये आएगा. तो अपने यहां हम लोग लिख के लिखते ए इज इक्वल टू 10 रुपीज. अभी डी निकालना है आपको. तो हम लोग इधर डी भी निकाल लेते. डी इज इक्वल टू 11 माइनस 10. 11 माइनस कितना आएगा? 10. दैट इज 1. तो हमारा डी कितना हो गया? 1. तो इधर लिख लेते देयरफॉर डी इज इक्वल टू 1. इसको बॉक्स कर लेते हैं. ये एक बॉक्स हो गया. अभी अपने को एन भी चाहिए. तो एन कितना आएगा आपका? 366. तो ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन है. अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को टोटल सेविंग कितना निकालना है. हम हमारे हिसाब से लिख सकते हैं. थोड़ा सा इस तरफ लिखेंगे तो बेटर रहेगा. तो जो है मुझे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता. तो हम लोगों को क्वेश्चन आएगा एस 366 इज इक्वल टू कितना, ये तुम लोगों को फाइंड आउट करना है. अब यहां से मैं सॉल्यूशन निकालता हूं. ठीक है, यहां से स्टार्ट करता हूं. हम लोगों को दिख रहा है सॉल्यूशन यहां से. ओके, तो यहां लिखता हूं सॉल्यूशन. ठीक है, ये सॉल्यूशन लिखने के लिए स्टार्ट करते. तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? राइट, एसएन का फॉर्मूला आएगा. तो पहले लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू. ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट, वेरी गुड, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं. देयरफॉर एस एन, तो एस कितना रहेगा आपका? एस एन यस 366. एन कितना है? 366 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है आपका? 10.
15 प्लस n कितना है, राइट, -1 इंटू डी कितना है, 1 है। तो इस तरह से इसको बाहर लेते हैं। अब इसको डिवाइड करके 2 1 जा 2 18 जा 36, ओके, और ये 3 183 इंटू, अब ये ब्रैकेट 2 10 जा 20, ये आएगा 365 इंटू 1 दैट इज 365। तो इधर मिलेगा आपको 183 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो हमको मिलता है 385, ओके। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग वर्किंग में कर सकते हैं, बरोबर कि नहीं। तो ये 385 का यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। 183 3 5 जा 15 कैरी 1 3 8 जा 84 प्लस 1 24 प्लस 1 25 कैरी 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11, यहाँ एक 0 आएगा 8 5 जा 40 8 8 जा 64 प्लस 4 दैट इज 68 8 3 जा 24 24 प्लस 6 दैट इज 30, फिर 2 0 आएंगे और एज इट इज 3 ये आएगा 5 8 3, तो आपका आंसर आएगा 5, यहाँ भी 5 8 प्लस 5 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14 कैरी 1 9 10 कैरी 1 और ये आएगा 70। तो ये बरोबर है 70,455। तो हम लोगों को लास्ट में क्या लिखना है, यही लास्ट का जो हमारा स्टेटमेंट है वही लिखना है। देयरफॉर रुपीज 70,455, ये आएगा 70,455 is total saving, ओके, समझ में आया। सेकेंड सम, सेकेंड सम मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि यहाँ ज्यादा थोड़ा सा अभाव है का स्कैरसिटी। तो अभी हम लोग देखेंगे सम में क्या लिखा है कि अ मैन बोरो 8,000 रुपीज, मीन्स 8,000 इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अभी इसमें इसको इंटरेस्ट भी पेड करना है, कितना है इंटरेस्ट 1,360। तो 1,360 मतलब ये टोटल पहले हम लोगों को अमाउंट फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मतलब टोटल कितना देना है, तो SN हो जाएगा सम है। तो ये टोटल सम कितने टाइम में देनी है आपको, 12 मंथ्स में। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर 12, मतलब N कितना हो जाएगा हमारा 12। तो हम लोग SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों मालूम पड़ा, क्योंकि टोटल सम हमको देनी है, 8,000 भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, दोनों मिला के जो है हमको 12 महीने में पेड करना है। तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो N हमको मालूम पड़ा। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, A चाहिए। A मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो A हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, देखो आगे वाले स्टेटमेंट में, ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन 40 रुपीज, मतलब हर इंस्टॉलमेंट प्रिसाइडिंग इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम। प्रिसाइडिंग मतलब पहले समझो हम लोग ने 100 दिया, तो दूसरे बाद में 60 रुपीज देंगे, इसके बाद में और 40 माइनस करेंगे। मतलब इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अमाउंट पेड करते जाएंगे। जितनी पहले दी रहेगी, समझो हमने 1,000 पहले दी, तो बाद में कितने देंगे, बरोबर 960। तो प्रिसाइडिंग मतलब उसके बाद में आने वाली अमाउंट कैसी रहनी चाहिए, लेस देन 40, मतलब डी हमारा कितना रहेगा -40, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। मैंने आपको पहले ही बताया डिसेंडिंग ऑर्डर अगर रहता है तो डी हमारा नेगेटिव में आएगा और असेंडिंग में पॉजिटिव। असेंडिंग मतलब पहले छोटा वाला नंबर बाद में बड़ा, डिसेंडिंग में पहले बड़ा बाद में छोटा छोटा। तो हम लोग SN का फॉर्मूला, उसके ऊपर से हम लोगों को टोटल कितने इंस्टॉलमेंट पे करने, 12। तो लास्ट वाला हमारा 12th वन ये रहेगा। तो हमको TN फाइंड आउट करने, लेकिन 12 TN फाइंड आउट करने, ये आप लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग जो है SN का फॉर्मूला। फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ SN वी रिक्वायर द टोटल अमाउंट। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट अमाउंट। हाउ कैन वी फाइंड आउट अमाउंट, A इज इक्वल टू P प्लस I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट हो गई, इधर लिखता हूं मैं अमाउंट। तो ये हमारी टोटल SN हो गई। तो ये 12 हो गई, तो कितनी आएगी 8,000 प्लस 1360 दैट इज रुपीज 8
प्लस 1 9360। अभी ये SN कितने महीने में पे करनी है? बरोबर है 12 महीने, तो ये S12 आएगा। तो S12 हमारा कितना आएगा? 9360। इसमें N कितना रहेगा? बरोबर है 12 रहेगा। अभी एक एक फॉर्मूले के हिसाब से अभी हमको A लगेगा, A हम लोगों को मालूम नहीं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। लेकिन हम लोगों को क्या मालूम है? B मालूम है। तो B कितना है हमारा? -40। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई D कैसे, D निकालना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है प्रीसीडिंग जो है इंस्टॉलमेंट शुड बी लेस देन मतलब कम होना चाहिए, मोर देन मतलब ज्यादा होना चाहिए। अगर मोर देन रहता तो पॉजिटिव लिखते थे। तो ये पहले SN का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, बरोबर है S12 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। जो है S12 9360, n अपना है 12/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस अभी n हमारा कितना है? 12 है, -1 इंटू -40। तो ये -40 को क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट में डालेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो जो है इसको मल्टीप्लाई करते 2 1 का 2, ये 6 आएगा। 6 में इसको डिवाइड करते 9360 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 2a प्लस ये 11 आएगा, 11 इंटू -40। ठीक है, अभी ये पहला कर लेते हैं 6। अभी बाजू में मैं करता हूं 9360 डिवाइडेड बाय 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 5 जा 30। यही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपको। 6 6 जा और ये 36 आएगा और ये 0 का 0। तो ये आएगा 1000, 6 1 जा 6, 3 बचा, बराबर है बराबर। तो 1560 इज इक्वल टू 2a प्लस 11 4 जा 44, तो -44 आएगा। अब ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस आएगा, बरोबर है। तो हमारा आंसर आएगा 2a इज इक्वल टू 1560 प्लस 440। इसको प्लस करते हैं तो ये मिलेगा हम लोगों को 0 का 0, 4 प्लस 6 10, कैरी 1 10, कैरी 1 2, 2a, बरोबर है। तो a इज इक्वल टू 1000 आएगा, राइट है 1000। ओके, तो देखो तो इधर a आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो a इज इक्वल टू हमारा 1000 है। तो ये जो है हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। तो हम लोग को सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हम लोग दो फॉर्मूले से यूज करते हैं। लास्ट फॉर्मूले के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं या T12 भी यूज कर सकते हैं। हम लोग T12 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इधर लिख देते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹1000। अभी हम लोग T12 फाइंड आउट करते हैं। इधर लिखते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो T12 का फॉर्मूला लिखते हैं Tn का a प्लस n-1 इंटू डी। तो वही सेम टू सेम T12 a हम लोगों को मालूम हो गया 1000, हमारा n हमको मालूम है 12 -1 इंटू डी मालूम है -40। सिमिलरली T12 इज इक्वल टू 1000, ये हो गया 11, तो प्लस 11 इंटू -40, तो वही अपना जो है 400 आएगा, 440, ठीक है। ये माइनस साइन है इसके लिए यहाँ माइनस करके, तो T12 इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन आपको बाजू में करके देख सकते हैं, 1000 माइनस 440, ठीक है। तो इस तरह से 0 का 0, यहाँ आया 10, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ आया 9, 9 में से 4 गया 5, और हाँ बस 560 आएगा, ओके 560 आएगा। तो लास्ट टर्म हमारी 560 है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या लिखना है, देयरफॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट व्हेन इज रुपीज कितना 560। तो आपको दो ये मिले, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी मिली थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
वही ₹1000, राइट, 1000, ठीक है। इस तरह से अपना सेकेंड हो गया। ओके स्टूडेंट, हियर यू कैन सी थर्ड वन सम। ये थर्ड वन सम जो है इसमें आपको क्या बताया कि भाई सचिन नाम का लड़का है और उसने क्या किया है, इन्वेस्टेड किया है इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपको मालूम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है हर साल में जो है तुम लोगों को 5 साल के लिए 10 साल के लिए एक फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ता है और उसके बदले में वो लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी अमाउंट आपको मिल सकते हैं। आप हर साल इसमें बढ़ा भी सकते हैं तो लास्ट में आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसे सर्टिफिकेट रहता है। तो ये एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, बैंक में आपको मिल जाएगा। तो इसमें सचिन ने किया पहले साल जो है 5000 किया जमा, उसके बाद में 7000, मीन्स एवरी ईयर ही इज इंक्रीजिंग रुपीज कितना 2000 से अमाउंट बढ़ा है। ऐसे 12 साल तक उसने किया और फिर एक साथ सब पैसा उसको मिल गया। तो कितना मिल गया, मतलब एक साथ मिल गया ऐसा किया है। देखो, फाइंड टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स में कितना पैसा मिला कि फाइंड आउट करने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा, एसएम का फॉर्मूला यूज करना है। अभी एसएम के लिए क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए एन हमारे पास है 12। अच्छा, उसके बाद में क्या चाहिए, ए चाहिए, ए हमारे पास है 5000। इसके बाद में क्या चाहिए, डी चाहिए, डी हम लोग क्या कर सकते हैं 7000 में से 5000 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिलेगा, डी मिलेगा। तो इस तरह से सिंपल है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहला लिखते हैं 80 में है ये सब नंबर, तो इधर लिखते 5000, इसके बाद में लिखते 7000, इसके बाद में लिखते 9000 और इसी तरह से आगे नंबर जाते हैं। अभी हमारा पहले ए फाइंड आउट करते हैं। तो ए हमारा कितना आएगा, बराबर है 5000, तो ए इज इक्वल टू 5000 रुपीज 5000, ठीक है। इसके बाद में हम लोग फाइंड आउट करते हैं डी। तो डी हमारा कितना आएगा, कौन से भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपस में माइनस कर सकते हैं। देखो 9000 में से 7000 माइनस करो, ये 7000 में से 5000, हम लोग 7000 में से 5000 माइनस करें तो अल्टीमेटली हमारा डी जो है हम लोग को कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा। अभी नंबर ऑफ ईयर मतलब एन कितने हैं, तो ये एन है हमारे 12, तो इधर लिखते हैं एन इज इक्वल टू 12। और फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट इन 12 ईयर्स, तो S12 निकालते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, बस एकदम इजी सा है, फटाफट कर सकते हैं। तो पहला लिखने का यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट, यहाँ से तो पहले एसएन का फॉर्मूला, तो एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। अब इसको फिलअप करो, S12 इज इक्वल टू n कितना आएगा 12 अपॉन 2 बरोबर है 2a, 2 इंटू कितना आएगा 5000, फिर n कितना है 12 है माइनस 1 इंटू डी कितना है 2000 है, ठीक है। इसके बाद में जो है हम लोग इधर डिवाइड करेंगे, 2 6 जा तो 6 आएगा, 5 2 जा 10,000 आएगा, 12 माइनस 1 दैट इज 11, 11 इंटू 2000 यह आएगा 6 इंटू 10,000 का टैक्स भी देखो, पहला कभी भी मल्टीप्लिकेशन करने का है तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आएगा आपका बरोबर 11 टू 22 बरोबर 22 प्लस 10,000, तो ये कितना आएगा 32, तो 6 इंटू 32,000। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हार्ड है लेकिन कर लेने का, ठीक है। तो यहां लिखते हैं जीरो का ये 3 जीरो एज इट इज लिखते हैं, 2 6 जा 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 बराबर है। तो ये आया 1,92,000। तो इधर लिखने का therefore he invested rupees 1,92,000 in 12 years। इस प्रकार से आपका सम सॉल्व हो गया, ठीक है।